हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्लास 10th का साइंस का एमसीक्यू चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रमण। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आती है, सामान्य प्रकोचन रक्तदाब होता है। तो सामान्य प्रकोचन रक्तदाब 120 mm होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है वह पत्ता में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आती है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केचुआ। केचुआ क्या है? तो उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आती है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में क्या होता है? तो ऑक्सीजन के संतुलन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या आती है? आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आती है, मानव का औसत प्रकुचन दाब होता है लगभग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मानव का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है वो आपको बतानी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 120 से 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आती है, भोजन में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 kJ मोल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या आती है? आइए देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन होता है वह मुकुलन से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाय किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, कौन निकालता है? तो जल से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मितजीवी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। ओके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आती है, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? जो टेनिन होता है वो कहाँ जमा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष के छाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आती है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या होती है? तो इसे माइक्रोकोन्डिया में होती है यह क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कॉकरोच। कॉकरोच में आपको खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्क नालिका कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के संवहन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? तो रक्त विषाणु जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, कूदपाद किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? तो कूदपाद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन वो है क्या है? तो अपचयन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामिल होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? तो ग्लूकोज जो है वह 6 कार्बन से बना अणु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? तो जो डायलिसिस मशीन होता है वो कार्य करता है वह कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है वो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 से 10 मीटर होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है,
भोजन में श्वसन किस प्रकार में होता है, किस भाग में होता है? तो भोजन में जो श्वसन होता है वह इसके प्रत्येक भाग में होता है, जड़ में भी, तना में भी और पतिया में भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साफ जल नहीं, गंदा जल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो होता है वो अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। फेफड़ा जो है वह मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए जो उत्तरदायी अंग होता है वो पत्ती होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत। जो यकृत होता है उसमें यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रक्त कोशिकाओं का कर्बग्राह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो पलीहा। किसे कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि टीबी और निमोनिया क्या है? तो वह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत है। राइट आंसर यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्लोरोफिल अणु होता है प्रकाश संश्लेषण की इकाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? जो गोबर छत्ता आता है वह मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जोड़ा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, फेफड़ा का आकार होता है, तो फेफड़ा का आकार कैसे होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंक्वाकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? तो छोटे बच्चे में कुल आपको 20 दांत होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, तो संवहन ऊतक के रूप में क्या पाए जाते हैं? बी और सी दोनों, यानी कि जैलम और ये फ्लोएम, ये दोनों क्या होता है? तो संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। आपका आंसर अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो 120 से 80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट है, पाचन का क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो यह छोटी आंत में पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, सीरम कहलाता है, तो सीरम क्या कहलाता है? तो इसे फैब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहा जाता है सीरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो जो रेजिन होता है वो चीर जानते होंगे, यह चीर का उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, कहाँ पे होता है? तो एक दिशीय होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण आपको हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन होता है उस कारण से ब्रेन हेमरेज होने की सबसे ज़्यादा चांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 आती है, मुख गुहा में आहार के कौन कौन से भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का स्ट्रोच का पाचन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, जैव प्रक्रमण के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो जैव प्रक्रमण के अंतर्गत पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो जैव प्रक्रमण के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, आमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? तो आमाशय में जो अनपचे भोजन होते हैं उसे काइम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है शरीर में, यकृत में होता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है,
भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यह पर्णहरित का मुख्य कार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो उत्पाद होता है वह ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो आमाशय में जो होता है वो होता है HCl अम्ल स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथिया के स्राव को क्या कहा जाता है? तो इनमें से सभी आंतररस, जठर रस, सकम, एंटेरिकस कहा जाता है। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, पादप में उत्सर्जन मुक्तः होता है। तो पादप में उत्सर्जन मुक्तः कहाँ पे होता है? तो यह होता है इनमें से सभी में, रंध्रों में होता है, वातरंध्रों में होता है, तरुण तना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? तो सी यानी कि ए और बी दोनों, सभी हरे पौधे और कुल शैवाल क्या है? तो प्रकाश स्वपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 आता है, अमीबाएं भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबाएं भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाट के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टोमाटा का मुख्य कार्य होता है इनमें से सभी यानी कि O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइटस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो इनमें से सभी की, पीत रस की भी होती है, अग्नाशय रस की भी होती है, आंत रस की भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल आपको अवायवीय श्वसन में बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है वह लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इस पौधे को मृतजीवी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कोशिका के बाहर होता है मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो स्टोमाटा के आपको द्वार कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो अवायवीय शोषण आपको कोशिका दर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है, कहाँ से आता है? तो यह पानी से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो नमक, जो नमक होता है इसमें हमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित किस का पाचन नहीं कर पाते? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो कसकुटा है वह परजीवी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, निम्नलिखित में कौन पोषण की विधि है? तो कौन सा है? तो डी यानी कि ए और सी यानी कि स्वपोषण, श्वसन एवं परपोषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो सी यानी कि
अर्हित बैक्टीरिया आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, आंतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो आंतरस होता है वह बी यानी कि छोटी आंत से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, पीत इस भोज पदार्थ का विखंडन करता है। किस भोज पदार्थ का? तो पीत वसा का विखंडन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, पायसीकरण क्या है? तो वसा के जटिल अणुओं को सरल डाफलेस में रूपांतरण करना, ये क्या है? तो इसे पायसीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस जिसे कहा जाता है कि अम्लीयता एसिडिटी किसके कारण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, प्राकुचर प्राकुर का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राकुर का मुख्य कार्य है पाचित भोजन पदार्थ का अवशोषण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? तो इसको बदलता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, पाचन का उपदेश क्या है? तो पाचन का उपदेश इनमें से सभी है, भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन, सरलतल तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण एवं भोजन का से ऊर्जा की प्राप्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दंत क्षरण दंत क्षय क्या होती है? तो डेंटाइन और इनेमेल का क्षतिग्रस्त होना ही दंत क्षरण यानी दंत क्षय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, दांत के एनेमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? तो दांत के एनेमल को जो मृदुकरण होता है वह जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, दंत पलाव कैसे बनता है? तो दंत पलाव बनता है वह मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से बनता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर क्या हो सकता है? तो लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, इनमें स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी आपको हरे पौधे होते हैं, ना कीट होता है ना मछली होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, किसे बनाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो यह होता है मंड के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? जो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, यह जीव भोजन का विखंडन अपने शरीर से बाहर करते हैं, कौन सा जीव करते हैं? तो मशरूम करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।